देखो, तो tan a प्लस बी का फार्मूला आपको पता चला। tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, sin a प्लस बी का फार्मूला क्या है, cos a प्लस बी का फार्मूला, tan a प्लस बी का फार्मूला। अब tan a प्लस बी के फार्मूले की मदद से हम और फार्मूले कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसको भी। तो tan a प्लस बी का फार्मूला भी आपको निकाल के दिखाए। tan a प्लस बी का फार्मूला ये है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, ये बताया गया, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, ये बताया गया। अब b के स्थान पे a लिख दो, b के स्थान पे क्या लिख दो, a, तो क्या हो जाएगा ये tan a, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या लिख दो a, अपान 1 माइनस tan a, और ये tan a, ठीक है। तो a कितने a, 2a, तो tan 2a इज इक्वल टू 1 tan a 1 tan a, कितने tan a, 2 tan a, अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हुआ tan 2a का फार्मूला, ठीक है। अब यह भी आपको बताया गया था sin 2a का फार्मूला, क्या बताए थे sin 2a का फार्मूला, sin a प्लस b का फार्मूला बताए थे। अभी इसके पहले वो लिखा हुआ है sin a cos b प्लस cos a sin b। इसकी मदद से हम एक और फार्मूला बना सकते हैं, sin a प्लस, जहाँ b है वहाँ a लिख दो, b है वहाँ a, तो क्या हो जाएगा sin a cos a, cos a sin a, जहाँ b था वहाँ क्या बना दिए a कितने a, 2a, sin 2a, तो sin a cos a, sin a cos a, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, sin a cos a यहाँ भी लिख सकते हैं। अब ये जानते हो कि यदि एस वाई प्लस एस वाई तो क्या हो जाएगा, 2sy हो जाएगा ना, 2sy। तो यहाँ पे sin a cos a, sin a cos a, तो क्या हो जाएगा 2 sin a cos a, क्या हो जाएगा 2 sin a cos a। तो sin 2a का फार्मूला ये है, sin 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a। अब एक फार्मूला भी बताए थे आपको cos a प्लस b का, तो cos a प्लस b का फार्मूला क्या था, ये cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इसको लिख सकते हैं cos a cos b और माइनस sin a sin b। अब हम b के स्थान पे a लिख देते हैं, तो cos a क्या होगा a प्लस a, तो क्या हो जाएगा cos a, b के स्थान पे cos a माइनस sin a और sin a, ठीक है। a कितने a, 2a, तो cos 2a इज इक्वल टू क्या होगा cos स्क्वायर a और माइनस sin स्क्वायर a। यदि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a होता तो 1 हो जाता, लेकिन cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है तो cos 2a होता, cos 2a, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो इस cos 2a को हम और कई तरीके से लिख सकते हैं। cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, तो cos 2a के चारों फार्मूले कहाँ से आते हैं उनको देखो। तो जैसे cos 2a इज इक्वल टू ये आ गया, आपको अभी रिजल्ट मिला cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे आप, cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a, कि नहीं, cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a, इसको ना बदलो, माइनस sin स्क्वायर सीधे उतार दो। तो यहाँ पे cos 2a इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 1 sin स्क्वायर a, 1 sin स्क्वायर a तो माइनस 2 sin स्क्वायर a हो गया। तो cos 2a का फार्मूला sin के फार्मूले ये है। अब फिर से हम cos 2a को फिर से उतारते हैं, इसको cos स्क्वायर a और माइनस sin स्क्वायर a। अभी cos को चेंज किए थे, अब sin को चेंज कर देते हैं। तो cos 2a इज इक्वल टू क्या होगा cos स्क्वायर a, और इसको बदल देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो क्या होगा cos 2a इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर a, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, और 1 cos स्क्वायर a 1 cos स्क्वायर a तो 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। तो cos 2a का फार्मूला बन गया क्या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये cos 2a का फार्मूला cos के फार्म में है, cos 2a का फार्मूला sin के फार्म में है। अब cos 2a का फार्मूला tan के फार्म में निकालते हैं, तो cos 2a को फार्मूला भी निकाले थे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये देखो, ठीक है। अब हम इसके अपान में क्या लिख सकते हैं 1, अपान में लिख सकते हैं 1। अब cos 2a को लिख सकते हैं हम क्या cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इस 1 के स्थान पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, कि नहीं, इस 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, फार्मूला होता है ना cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब इसको हम क्या करें cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दें इसको tan में बदलने के लिए,
तो यहाँ कास स्क्वायर या पान कास स्क्वायर तो कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ कास स्क्वायर साइन स्क्वायर या पान कास स्क्वायर है तो tan स्क्वायर, इसको कास स्क्वायर या पान कास स्क्वायर है तो 1, साइन स्क्वायर या पान कास स्क्वायर है तो tan स्क्वायर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर या पान 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा। कास 2a का फार्मूला tan के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको ये बताया गया किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से डिवाइड कर देने से उसमें उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको कास स्क्वायर ए से डिवाइड करते हैं। अब कास स्क्वायर ए से ही डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि कास 2a का फार्मूला हमको tan के फॉर्म में चाहिए, और tan आएगा कब? जब साइन अपान कास ए रहेगा। तो अपान में किसकी ज़रूरत है? कास की, इसलिए हम कास स्क्वायर ए से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आगे, कास जो 2a है, कास 2a है तो इसको हम लिख देंगे कास स्क्वायर ए को डिवाइड करते हैं कास स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए से, ठीक है। अब माइनस साइन स्क्वायर ए अपान क्या कर दें कास स्क्वायर ए से, डिवाइड, ईच टर्म को डिवाइड कर रहे हैं कास स्क्वायर ए से। और ये कास स्क्वायर ए अपान क्या हो गया कास स्क्वायर ए, और फिर क्या है प्लस साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए अपान क्या हो गया कास स्क्वायर ए। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है। तो कास 2a का फार्मूला क्या बन गया, ये होगा 1, तो 1 माइनस ये tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो कास 2a का फार्मूला ये tan के फार्म में है, कास 2a का फार्मूला ये साइन के फार्म में है, कास 2a का फार्मूला कास के फार्म में है, कास 2a का फार्मूला साइन और कास दोनों के फार्म में है, ठीक है। तो इस प्रकार कास 2a के 4 फार्मूले हैं, ठीक है। कहाँ पे नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ले सकते हैं, माइनस को नहीं ले सकते। तो वैसे फिर हम कास 2a का फार्मूला tan के फार्मूला निकालना चाह रहे थे, लेकिन उसमें सेक भी आ जाएगा, तो tan के फार्मूला नहीं रह जाएगा, इसलिए हम उसको चेंज नहीं करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखेंगे। ये कास 2a का फार्मूला हो गया। अब इसी प्रकार जैसे आपको हम साइन 2a का फार्मूला ये निकाले थे, साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए कास ए, तो इसको tan के फार्म में भी निकाल सकते हैं। जैसे साइन 2a इज इक्वल टू आपको पता है 2 साइन ए कास ए। अब इसके अपान में 1 लिख देते हैं, और इस 1 के स्थान पे क्या लिख दें कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये होगा साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कास ए, और इस 1 के स्थान पे लिख देते हैं कास स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इसको डिवाइड कर देते हैं कास स्क्वायर ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ताकि tan में बदल जाए। तो साइन 2a इज इक्वल टू क्या होगा 2 साइन ए कास ए अपान क्या होगा कास स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, और ये क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे एक कास तो कट जाएगा, ठीक है, और ये पूरा कट गया। तो ये साइन 2a इज इक्वल टू क्या बचा, ऊपर एक ठो साइन ए बचा है, नीचे भी एक ठो कास ए बचा है, तो साइन अपान कास क्या होता है tan, तो 2 tan ए अपान ये पूरा कट गया तो 1 और प्लस ये tan स्क्वायर ए। तो कास 2 साइन 2a का फार्मूला होता है 2 tan ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, जबकि यहाँ देखो tan 2a का फार्मूला 2 tan ए अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो यदि यहाँ माइनस लगा है तो tan 2a का फार्मूला है, यदि प्लस नीचे लगा है तो साइन 2a का फार्मूला है, ठीक है। 2 tan ए ऊपर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है 2 tan ए। यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर है ए है, और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। यदि माइनस रहेगा तो किसका फार्मूला है tan 2a का, और प्लस रहेगा तो साइन 2a का। तो ये साइन 2a का फार्मूला tan के फार्म में है, ये कास 2a का फार्मूला tan के फार्म में है। इसको लिख लो, फिर आगे और बताते हैं। किसको कहाँ पे, हाँ तो लिखे तो कास की टर्म निकाले तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1।